जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ों को, कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और उनमें हम कुछ ऐसी चीज़ें साथ साथ देखेंगे पहले जो कि वेब डेवलपमेंट में आपको गाहे बगाहे प्रोजेक्ट्स में काम आएंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं, पीसेस ऑफ कोड हम देखेंगे और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे उन प्रोजेक्ट्स में आपके डिफरेंट सेक्शंस में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी राइट नाउ ये अप्रोच बेहतर और ये राइट नाउ ये अप्रोच बेहतर है, उन चीज़ों को हमको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। हम इस फोल्डर स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं। हमारे पास ब्राउज़र में व्यू में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। आपने आज के बाद एक काम लाजमी करना है। वो काम क्या है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को आकर देखते हैं, लाइक हम करते हैं, हम स्टिक्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को ओपन करते हैं, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसी वेबसाइट आपके पास लोड हुई है तो आप ये देख पाएंगे कि इस पूरी वेबसाइट के अंदर आपके पास कंटेंट एंड टू एंड नहीं है, बल्कि आपको एक गैप नज़र आएगा। आपको एक अदद गैप नज़र आ रहा है। कंटेंट के साइड से आप देखें, एक गैप जो कि खुद से बना हुआ है, ये गैप हो गया और ये गैप हो गया, और ये थ्रू आउट द वेबसाइट चलता जाएगा। आप जितना भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, आपको वो कंटेंट का गैप नज़र आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? इस कंटेंट के गैप की हमें ज़रूरत क्या, वाई, हम क्यों ये गैप रखें, हम इस गैप के साथ क्यों जाना चाहिए? क्या ये गैप हर वेबसाइट में होता है या इस वेबसाइट के लिए स्पेशली गैप डिज़ाइन किया गया है? ये क्वेश्चंस कुछ हमारे माइंड में आएंगे। हम कुछ और वेबसाइट्स को भी देख लेते हैं। हम स्ट्रेट अवे आते हैं गूगल पे और करते हैं वेब टेम्पलेट्स। वेब टेम्पलेट्स में जब आप आएंगे, वेब टेम्पलेट्स में आप आ जाएं, इमेजेस पे आ जाएं, तो बहुत सारे वेबसाइट के टेम्पलेट्स उठा के दे देगा आपको। अगर आप इस वेबसाइट को देखते हैं तो क्या आपको साइट्स पे गैप नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इस टेम्पलेट को देखें, क्या आपको साइट्स पे गैप नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इस टेम्पलेट को उठा के देखें कि आपको साइट्स पे गैप नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपको फील होगा कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि थ्रू आउट द वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो हम इसको एज अ कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे हम भी इसको अपने हर प्रोजेक्ट में आज के बाद इस्तेमाल करेंगे, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट इससे कोई चेंज नहीं आती। इसमें और भी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होंगी। आपको हाफ कंटेनर भी चाहिए होगा समटाइम कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं लाइक आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। ओरा ट्रैवल की एक थीम है, थीम फॉरेस्ट पे। अब आप अगर इसमें देखें, आपको कंटेनर हाफ भी नज़र आएगा। और अब लेकिन वो बात की चीज़ें हैं, मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस किस्म की चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। हमेशा किसी एक चीज़ पर रिलाय आपने बिल्कुल नहीं करना, रिक्वायरमेंट चेंज होगी आपकी। अगर आप देखें राइट नाउ, आपका जितना भी कंपोनेंट पड़ा हुआ है सारे का सारा देखें, ये आपकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर जो आपका पर्टिकुलर जो राइट नाउ जो कंटेंट का एरिया है वो कितना बना हुआ है, यहाँ पे ये गेटिंग इट। एक सेक्शन यहाँ पे मौजूद है जो एम्प्टी रखा गया, बाकी सारे सेक्शन ये मौजूद है। आप देखें मैं एक बात कैसे कह रहा हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट कहाँ चेंज हो रहा है विद इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ये सेक्शन तो कंप्लीट पड़ा हुआ है। ये भी एक वेरिएशन है हमारे पास। इसमें क्या है, कंटेंट आपके पास, अगर आप नोटिस करते हैं इस सारी स्क्रीन में आपके पास कंटेंट जो है वो कहाँ पे मौजूद है, आपके पास कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड से गैप है एंड एक राइट साइड से गैप है। मगर ऊपर वाले सेक्शन में आपने देखा कि लेफ्ट साइड से गैप तो था, राइट साइड से गैप नहीं था। और साथ ही जो लेफ्ट साइड गैप था वो क्या था, एक पर्टिकुलर सेक्शन। ये 25% आप कर लें, लेफ्ट साइड से गैप उसे छोड़ा हुआ। इसी को आप बॉटम पे लेकर के आए तो बाकी सब में आपको गैप बिल्कुल साइड्स पे होता हुआ नजर आ रहा है। वेल अलाइंड है चीज़ें। इस गैप की वजह क्या बनी, हमने इस गैप को एक्स्ट्रा चीज़ों को क्यों एंगेज किया? इस गैप को हमने इसलिए एंगेज किया ताकि जब स्क्रीन्स बड़ी होती हैं या किसी भी स्क्रीन पे, एक चीज़ आप याद रखें, एक में टर्म होती है, आपको इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसके बारे में आपने ज़रा खुद भी सर्च करना है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होती है? बेसिकली जिस तरह से हमें सांस लेने के लिए जगह चाहिए होती है, हमारे डॉक्यूमेंट में भी वाइट स्पेस रखी जाती है। वाइट स्पेस वो खाली जगह होती है जो कि हम डॉक्यूमेंट में रखते हैं ताकि उसको कुछ थोड़ा सा, उसको भी सांस लेने की यानी कि जगह मिल सके। लाइक उसका भी कुछ एरिया एम्प्टी रखते हैं। अगर चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड कर देंगे
ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे एक कंटेंट के अंदर। अब देखिए अगर आप, मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ, इससे आप इजीली समझ भी जाएंगे। मैं इसी की एग्जांपल देता हूँ, इसमें वाइट स्पेस कितनी सारी बनी पड़ी हुई है। आपके पास सिर्फ ये कंटेंट लिखा हुआ है, उसमें खाली जगह देखें, ये भी कितनी एम्प्टी जगह पड़ी हुई है आपके पास, फिर ये एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है, ठीक है, फिर आपके पास एक ये एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है। चलो मैं खाली एम्प्टी स्पेस को कवर करता हूँ। लाइक हम करते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेसेस निकालते हैं जो हमने वाइट स्पेस के तौर पे रखी हुई हैं। ये मैं यूएक्स यूआई के लिहाज से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, another empty space, empty space, empty space, बॉटम पे एम्प्टी स्पेस कितनी सारी रखी हुई है, टॉप पे एम्प्टी स्पेस कितनी सारी रखी हुई है। ये सब कुछ करने से क्या हो रहा है, ओवर क्राउडेड चीज़ें नहीं लग रही, हमें देखने में, यूज़र को देखने में, अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को ईज होगा, चीज़ें ओवर क्राउडेड नहीं होंगी, तो हमारी वेबसाइट का जो कंटेंट होगा ज़्यादा रीडेबल होगा। और इसको ओवर पॉपुलेटेड चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं चीज़, उसे कहते हैं वाइट स्पेस। आप वाइट स्पेस पे यूट्यूब पे जाकर कुछ वीडियोस देखें, सर्च करें, जिसमें आपको यूएक्स यूआई के लिहाज से बताएंगे कि बेसिकली वाइट स्पेस क्या है, और वहाँ से आप ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। थीम तो मैंने आपको बता दिया है, मतलब कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने एक ईगल आई व्यू से मैंने बता दिया आपको कि आपके पास जो है वो वाइट स्पेस क्या चीज़ है, क्या बला का नाम है, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट में खाली जगह आपने कहाँ कहाँ रखनी है, अब कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए यूएक्स यूआई के लिहाज से। अब ये मैं आपको टास्क देता हूँ कि मंडे तक आप लोग ज़रा वीडियोस करके शेयर, और जो आप वीडियो देखेंगे ज़रा उसे मुझे ग्रुप में भी शेयर करके बताइएगा, मैं देखूंगा कि किसने क्या क्या सर्च किया, ठीक है। छोटी सी 3-4 वीडियोस देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी व्हाट इज़ वाइट स्पेस, इसकी ज़रूरत क्यों है और हमें क्या करना है। तो हमें वाइट स्पेस रखने के लिए ये चीज़ करनी पड़ती है। ये काम अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आज के बाद हम एक बनाएंगे, हमेशा कंटेनर के नाम से एक डिव बनाएंगे, जेनेरिक नाम है इस चीज़ के लिए कि लेफ्ट राइट साइड को स्पेस छोड़ने के लिए हर कंटेंट में थ्रू आउट आपने एक डिव बनानी है जिसको कंटेनर का नाम आपने दे देना है। हमने यहाँ पे स्ट्रेट अवे आए अपने सैस में, हमने कहा डॉट कंटेनर के नाम से हमने डिव बनाई, और इस कंटेनर की डिव को मैंने कहा इसकी विड्थ आप कर दें, विड्थ करें आप 80%। बाद में हम इसे फिक्स वैल्यूज भी देंगे, मैक्स विड्थ से भी चलेंगे, विड्थ से भी चलेंगे, और बाकी बहुत सारी वेरिएशन हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम इस चीज़ को मैं 80% विड्थ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने कंटेनर एक बनाया, एक चीज़ बनाई है कंटेनर का नाम से डिव। अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन को मैंने नाम दिया इंट्रो, कमेंट। इस इंट्रो सेक्शन के अंदर आके मैं क्या लिखता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ कंटेनर। अगर मैं इसके अलावा करता हूँ p lorem ऑफ, यू कैन से दैट 300, ऑल्ट जी से मैं इसको एक स्क्रीन पे फिट कर लिया। अभी अगर मैं देखता हूँ ना यहाँ पे आकर के अपने पास जो ब्राउजर में मेरा कोड था, तो मेरे पास 300 वर्ड्स लिखे हुए जो कि एंड टू एंड जा रहे हैं। अब चीज़ें जब एंड टू एंड जाएंगी, बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ जाके अटैच होंगी, बड़ी स्क्रीन के ऊपर भी वो उनको पढ़ना और चीज़ें करना हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। स्मॉल स्क्रीन के ऊपर भी कुछ स्पेस लेफ्ट राइट साइड से कोई पैडिंग दे दे 1 REM की कुछ कर दे, तो उसमें क्या होगा, हमें फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। ताकि जब चीज़ें एंड टू एंड जाती भी हैं तो भी हमारे पास क्या रहता है, पैडिंग की वजह से बेहतर रहती हैं। अच्छा अब हम इसमें आते हैं, हमने कहा कि अगर अब की बार मैं पी को तो रखूं, लेकिन पी को रखने के लिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट अवे कंट्रोल एक्स, कंटेनर एंड कंट्रोल वी। नाउ अब देखें, अब आपके पास चेंज क्या आएगा, आप देखें विड्थ कितनी हो चुकी है कंटेनर की, 80%, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, विड्थ तो 80% है, मगर अब ये क्या हुआ है कि सारी स्पेस एक तरफ, हमें तो दोनों स्पेस इक्वल चाहिए थी। उसे करने के लिए देखें हो क्या रहा है, देखें लाइक दिस, ये आपके पास क्या है पी, और ये पी किसमें बड़ा है, कंटेनर, कंटेनर की अपनी विड्थ कितनी है 80%। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि स्पेसिस इक्वली डिवाइड हो जाए लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। उसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है मार्जिन, मार्जिन की प्रॉपर्टी, मार्जिन हम कहेंगे, मार्जिन की मैंने कहा था अगर तो एक वैल्यू देते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से जाएगी, अगर दो वैल्यूज देंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास टॉप बॉटम के लिए लेफ्ट वैल्यू कौन सी जाती है, लेफ्ट राइट के लिए। टॉप बॉटम के लिए वैल्यू आप करेंगे 0, कॉमा नहीं सॉरी, लेफ्ट राइट के करेंगे ऑटो, यानी कि मार्जिन टॉप और बॉटम से 0 कर दो,
बचा लेफ्ट राइट का, उसे ऑटो कर दो, यानी कि जितनी भी स्पेस है उसको हाफ डिवाइड करो और उसको हाफ लेफ्ट और हाफ राइट कर दो। ये आपने सिंपल सा काम करके रखना, इज इट। आज के बाद आप लोगों ने इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। कंटेनर में हमने एक प्रॉपर्टी दी थी विड्थ की, और साथ दूसरी प्रॉपर्टी हम कर देते हैं मार्जिन ऑफ जीरो ऑटो। कंटेनर को इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी देना गुनाह कबीरा समझ लें, ठीक है, नहीं देनी कोई प्रॉपर्टी अनलेस अनटिल कोई आप स्पेशल कंटेनर या कोई बहुत ही कोई स्पेशल फंक्शनलिटी डिफाइन करते हैं। बिकॉज कंटेनर वो चीज़ होगी जो जेनेरिक होगी, हर सेक्शन में आपका कंटेनर इस्तेमाल होकर के आएगा, हर सेक्शन में कंटेनर इस्तेमाल होगा। आप इसे एक दफ़ा प्रॉपर्टी देंगे, तमाम जगहों पर डुप्लीकेट होकर के आ जाएगी। मैं आगे चल के आपको वो अप्रोच से बताऊंगा जिसके जरिए आप एक ही क्लास को मल्टीपल चीज़ों को, इनके बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों के लिए। लेकिन अभी फिलहाल हम बिगनर पे हैं, तो अभी हम उन चीज़ों को तरफ अभी ध्यान नहीं कर रहे। यहाँ तक हमने जी कंटेनर डिज़ाइन कर लिया है, और कंटेनर हम डिज़ाइन कर चुके हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक कोई मसला। अब मैं इसी टेक्स्ट को ज़रा थोड़ा सा मैं इन्हांस करता हूँ, ताकि हम एक प्रॉपर्टी जो और प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको भी हम सीख सकें। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये देखें मैं इसी टेक्स्ट को बार बार पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये टेक्स्ट अच्छा खासा मेरे पास आ चुका है, और ये स्क्रीन पे स्क्रॉल बिहेवियर भी आ रहा है। क्या ख्याल है, इज इट? अच्छा, ये काम मैंने किया क्यों है? ये काम मैंने काम करने के लिए किया। वो काम क्या करना है मैं चाहता हूं, अब देखें मेरा बिहेवियर क्या है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है क्या है। स्टिक्स की वेबसाइट देखें, जितना मर्जी स्क्रॉल कर रहा हूं, नेव टॉप पे स्टॉक कोई भी है कि नहीं हुई भी, नेव मूव नहीं कर रही। हालांकि जब हम नेव बनाते हैं अभी तक, वो तो स्क्रॉल करने पे ऊपर चली जाती है, ऐसा ही कि नहीं है? आज हम ये बिहेवियर अचीव करने की कोशिश करेंगे, हम स्क्रॉल भी करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद ना सिर्फ नेव बल्कि वो तमाम तर सेक्शंस जिनको हम क्या करना चाहें, रखना चाहें अपने पास, उसको भी हम रख सकते हैं, इज इट। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक आपके पास कई वेबसाइट पे देखा होगा कि यहाँ पे ईमेल का या कॉन्टैक्ट अस का या व्हाट्सएप का या कोई सेक्शन बना होता है साइट पे, और वो आप जितना मर्जी स्क्रॉल करें वो चलता जा रहा होता है। क्लिक करने पे वो आप वहाँ पे व्हाट्सएप या किसी जगह पे भी आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फंक्शनलिटी है जो कि अचीव आप कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। नेव बनेगी, तो नेव आपको पता है किस सेक्शन में बनेगी, आपके पास हेडर में बनेगी। नेव के लिए जेनेरिक कोडिंग हम करते हैं, वही सिमेंटिक मार्कअप, ठीक है। अब नेव बननी है, नेव के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेव को एक अदद मतलब नेव का टैग ही इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र हमारे नेव के टैग को बिल्कुल पहचानता है कि नेव के टैग का मतलब क्या है, इसलिए हमें कोई मसला उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम खुद से डिव बनाएंगे, खुद से स्टाइलिंग करेंगे, तो ब्राउज़र को डबल काम करना। पहले तो HTML से जाएगा, वो डिव को पूरा रेंडर करवाएगा, फिर कहेगा रुको यार सर पहले मैं जरा CSS पढ़ के आऊँ कि मैं स्टाइलिंग क्या अप्लाई करनी है। अगर नेव का टैग रखेंगे, ब्राउज़र को पता चल गया अच्छा यार नेव बार बनने वाली है, और मतलब तो हम ब्राउज़र को थोड़ा सा ईज दे रहे हैं। सिमेंटिक मार्कअप को यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा हो रहा है। काम उस तरह से भी हो जाएगा, मगर वो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, मार्केट में वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही। तो कोशिश करें आप भी मार्केट में जो डेवलपर्स काम करें उनके साथ साथ आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो उसका आपको फ़ायदा होगा। नेव के अंदर मैंने बनाया, मैंने कहा नॉर्मली नेव का बिहेवियर क्या होता है, लेफ्ट साइड पे लोगो, राइट साइड पे सारा कंटेंट जो हमें चीज़ें चाहिए मैं वही रख लेता हूँ। स्ट्रेट वे एंकर, मैंने कोई एक्स्ट्रा टैग इस्तेमाल नहीं कर रहा, इज इट। आपने भी कोई एक्स्ट्रा टैग इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ना करें कि जनाब आप एक डिव बनाएं एंकर के लिए, फिर एक डिव बनाएं UL के लिए, और फिर दो डिव्स को आमने सामने करें, कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे मत डरें, कुछ नहीं होगा। आप स्ट्रेट अवे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें। यहाँ पे मैं फ़िलहाल लिखता हूँ लोगो, एंड इसके बाद स्ट्रेट अवे इसमें लिख लें आप UL के अंदर मुझे क्या चाहिए जनाब, एक अदद LI चाहिए। LI के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक अदद एंकर चाहिए, और वो एंकर मैं पहले वाला एंकर कर लेता हूँ यहाँ पे होम। अब इसी LI को मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, कॉपी एंड LIs वगैरह को लिखने का शॉर्ट मेथड से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जिसमें आप एक ही दफ़ा करेंगे चीज़ें सारी की सारी लिस्ट बनी बनाई आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ज़रा आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए मैं आप चीज़ें अभी कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों से अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हैंड्स होती जाएगी, इंशाल्लाह मैं चीज़ें आपको मज़ीद शॉर्टकट की तरफ भी लेकर के आऊँगा। 3 4, ठीक है। होम के बाद आप कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, वाई वही,
अभी तक अगर मैं जाके अपना ब्राउज़र में इसका प्रीव्यू करता हूँ तो मुझे ये चीज़ यूँ नज़र आ रही है, और मुझे पता है ऐसा क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि कभी स्टाइलिंग हुई नहीं हुई है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है एंकर्स का, अंडरलाइन आना, ब्लू कलर आना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है लिस्ट का कि वो बुलेट्स देता है। बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है लोगों का, मतलब लोगो भी एक एंकर ही है ना बेसिकली, एंकर का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, तो सारी चीज़ें वो है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि यार ये जितना भी कंटेंट है क्या है ज़रा सेंटर में होकर क्या है, सिमेट्री रहे ना आपके पास। अगर आप देखें आपने जो ये कंटेंट लिखा है पी वाला, ये तो सेंटर में होकर है, लिस्ट आपकी कहाँ स्टार्ट हुई हुई है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से, तो इसका मतलब है हमारे सिमेट्रिक चीज़ें रही नहीं है। टॉप पे कुछ और बिहेवियर है, बॉटम पे कुछ और बिहेवियर है। हम उसको सिमेट्री में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेफ के टैग के अंदर आते हैं, नेफ के टैग के अंदर जितना भी कुछ है कट करते हैं, स्ट्रेट अवे करते हैं हम इसे डॉट कंटेनर। ठीक है, कमेंट किया, ये किया, और अब अगर मैं इसके अंदर आकर पेस्ट करता हूं तो मुझे नुकसान क्या होगा। मुझे इन दोनों चीज़ों को आमने सामने लाने के लिए, एंकर और यूएल को आमने सामने लाने के लिए स्टाइलिंग पेरेंट की मदद करनी पड़ेगी। कौन सा पेरेंट, क्या है, कंटेनर। कंटेनर को एक दफ़ा मैं जाकर यहाँ पे कर दूँ ना डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ तो कर देगा, लेकिन नीचे जितनी भी कंटेनर डुप्लीकेट होकर के आएगा उतनी दफ़ा हमारे लिए क्या बनेंगे, प्रॉब्लम्स बनते जाएंगे। तो कभी भी स्ट्रेट अवे कंटेनर को आपने स्टाइलिंग नहीं करनी है। तो अभी तक के लिए, सिर्फ अभी तक के लिए ये चीज़ें जाके हम बाद में इसको मजीद रेक्टिफाई कर सकते हैं। जी गुड, हम कंटेनर के अंदर एक डिव और बना देंगे। अब यहाँ भी हमें जरूरत पड़ गई है डिव की, इसके बगैर गुजारा नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स हम नेफ को दे दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उससे फिर आप ये वाला बिहेवियर कैसे अचीव करेंगे। नेफ को हम क्लास अगर कंटेनर की दे देते हैं, स्टाइलिंग उस पर आ जाएगी, उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 80%, लेफ्ट राइट से गैप बच जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं तो विड्थ कितनी है कंटेनर वाली, ये इसकी पूरे डेप 100% ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने नेफ को क्लास दी, उसने तो विड्थ ही श्रिंक कर दी ना उसकी, लेफ्ट राइट पे गैप हमें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, और ये बुरा भी लगेगा, कंटेनर से कंटेंट ऊपर जा रहा है, नेफ बार के साइडों पे फ्लो करता जा रहा है। क्या ख्याल है, तो हम ये वाला काम ये नहीं करेंगे। आइडिया अच्छा था, लेकिन इसके भी हम बेहतर अप्रोचेस की तरफ चलेंगे, और ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो अभी आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इससे भी रहते हैं तो ये भी बेहतरीन है। आप करेंगे डॉट नेफ इनर। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वालेकुम सलाम, अभी थोड़ा सा है टाइम, तो 15 से 20 मिनट है। ऑलराइट, अच्छा आपके पास जनाब आप देखें कि ये आपके पास कंटेनर इनर की मैंने क्लास बनाई है। हमेशा याद रखें जो सेक्शन को नाम देना ना आपने, इस केस में हमने सेक्शन नहीं रखा, नेव ही रख दिया, क्योंकि सेक्शन हमारा हेडर के तौर पे पहले ही मौजूद था, तो मैंने नेव इनर रख दिया। लेट से अगर मैं इंट्रो रखता, इंट्रो के अंदर करने जाता था टेक्स्ट, तो मैं क्या करता, इंट्रो इनर, इज इट, सर्विस के नाम का कंटेनर रखता, सेक्शन रखता, तो मैं सर्विस इनर के नाम का डिव बना लेता, एंड सो ऑन सो फोर्थ होके चलते जाते। जो भी कंटेनर के अंदर ये डिव है उसके पेरेंट के साथ से उसको इनर कर दें, एंड वी आर गुड टू गो। हम यहाँ भी वही काम कर रहे हैं, नेव इनर, इसके अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब जितनी भी स्टाइलिंग होगी, अब देखें मैंने पेस्ट किया तो चीज़ें हिल चुकी हैं, यूएल पीछे गई है, एंकर आगे गया, इन सबको कंट्रोल करने के लिए यहीं पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे आएंगे, और सम टाइम ये आपसे पूछता है, ऊपर ब्यूटीफाई का भी पूछता है कि यार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे, तो ऊपर ब्यूटीफाई पे क्लिक करेंगे, पूरा उसने कोड को बिल्कुल एडजस्ट करके आपके सामने रख दिया। कोड देखें बिल्कुल ईजी टू यूज़ है और ईजी टू रीडेबल है, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें अभी तक क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अब स्ट्रेट अवे आएंगे हम नेव इनर के अंदर, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहां पे आ जाएंगे, इसे मैं करूंगा, क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। अब बंदा आप लोगों से पूछे कि ये फजूल अप्रोचेस जो थी, इन चीज़ों से बचाने के लिए जेनेरिक अप्रोचेस से शुरू पे आपका हाथ बढ़ाया गया था। आप दो चीज़ों को आमने सामने लाना चाह रहे हैं, दो चीज़ों को आप आमने सामने लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोई जेनेरिक चीज़ क्यों नहीं बनाते। अभी आपने नेफ के कंटेंट ये करना है, नीचे चल कर सर्विस का कंटेंट करना होगा, दोबारा डिस्प्ले फ्लेक्स, दोबारा सब कुछ करेंगे।
आप फ्लेक्स की क्लास क्यों नहीं बनाते हैं भाई? ये चीज़ आपसे पूछने का मकसद क्या था, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पहले वाली चीज़ें याद भी हैं कि नहीं है। सबसे पहले बनाएं आप डी फ्लेक्स के नाम से। डी फ्लेक्स क्या चीज़ है, यानी कि ये हम एक नाम अपना जेनेरिक रख लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा लिख लें, कोई मसला नहीं है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी फ्लेक्स क्या है कि हमने कहा यार डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, जिसको भी ये काम देंगे, क्लास देंगे, उसे क्या बन जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और साथ ही उसके अलाइन आइटम्स भी कर लें आप सेंटर, ये वाला काम तो चाहिए होता है। अच्छा, अब जो दरमियान गैप है, कहीं पे हम स्पेस बिटवीन रखते हैं, कहीं पे स्पेस राउंड रखते हैं, कहीं पे क्या, कहीं पे क्या, कहीं पे क्या, वो चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन ये वाली अलाइन आइटम सेंटर वर्टिकली सारे के सारे लाइन ही रखते हैं। उसके लिए हम अलग एक क्लास बना लेते हैं, डॉट स्पेस सेंटर के नाम से एक बनाया, उसको हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या ख्याल है? अब आप देखें, खाली आपने ये डिव दी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, सेम टू सेम अप्लाई होगी क्लासेस की नहीं होगी? इसके अलावा नेक्स्ट बॉटम में भी जितनी भी क्लासेस, सबको एक क्लास दी। आपकी कोडिंग शॉर्ट हो रही है कि नहीं हो रही? बार बार कोड लिखने की जरूरत है? टाइम सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट आपको उसमें यह प्रॉपर्टी भी चाहिए कि जस्टिफाई कंटेंट उसका हो, स्ट्रेट अवे आए, यहां पे आपने उसको एक और क्लास दे दी, कंट्रोल वी, एंड वी आर गुड टू गो। स्ट्रेट अवे आप चलें, आपके पास चीजें एडजस्ट होकर के मौजूद हैं। अब यूएल को भी तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही करना है ना। स्ट्रेट अवे आए मैं इसके ऊपर, अगेन डी फ्लेक्स, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहां पे यूएल है, यूएल को भी आप आगे स्ट्रेट अवे क्लास कीवर्ड में आप इसे देते हो। लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए तो अभी तो एक दफा लिस्ट इस्तेमाल हुई है, हो सकता है पूरा कितनी दफा लिस्ट इस्तेमाल हो, जेनेरिक क्लास उसके लिए बना लें आप। बिल्कुल, एंकर की भी बनाएंगे हम, जितनी जेनेरिक कर सकते हैं उतनी चीजों करेंगे आप, ठीक है। यूएल स्टाइल नन, ठीक है, और मैंने कहा इसे लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। अभी तक आप देखें, स्ट्रेट अवे कंट्रोल सी फॉर कॉपी, स्ट्रेट अवे आप आए, यहां पे इस यूएल को भी आपने क्लासेस दी, और आप अभी से हैंड्स ऑन कर रहे हैं जेनेरिक कोडिंग पे, जो कि आपकी इंटर्नशिप के लिए पहली डिमांड होती है, ठीक है। तो उसके लिए इस चीज को प्लीज लाइट ना लें, इसको अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, हमें एंकर्स के लिए चाहिए, जहां जहां पे भी एंकर आए हम कह देते हैं कस्टम एंकर, ठीक है। और इसे करते हैं जनाब डिस्प्ले ऑफ इनलाइन ब्लॉक। सबसे पहले तो इनलाइन ब्लॉक करो उसे, साथ ही क्या करो, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन भी आप कर दो नन कर दो, साथ ही आप उसका कलर भी कर दो। अब ये एक नई चीज़ है, कलर क्या होना चाहिए उसका, कलर आप रखेंगे, चले ब्लैक या कुछ भी, फिलहाल उसके कलर की आप ना ही दें क्लास, फिलहाल चले मैं दे रहा हूँ, तो अभी आप ऐसा करें, कलर ना ही करें, क्योंकि कलर में हमारे पास बहुत सारे कलर, हर एंकर को डिफरेंट कलर दे सकते हैं, कोई जेनेरिक थोड़ी है कि हर एक को जिसको देंगे फिर तो सबका कलर ब्लैक वगैरह हो सकता है। कई बटन का कलर हमें ब्लैक नहीं चाहिए, ब्लू वगैरह चाहिए हो, तो मतलब ये इतने पंगे नहीं करते इसके साथ, ठीक है। दो चीज़ें होगी, टेक्स्ट डेकोरेट ये और ये। अच्छा, अब मैं इसे करता हूँ कस्टम एंकर, कॉपी, स्ट्रेट अवे जाए, इस एंकर को भी क्लास चाहिए, कंट्रोल भी। अब सबकी क्लासेस चाहिए, देखें मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऑल्ट का बटन प्रेस कर लें, ये देखिए पहले मैंने क्लिक किया, अब ऑल्ट का बटन प्रेस कर लिया, उसके बाद यहाँ भी यही क्लास चाहिए, यहाँ पे भी यही क्लास चाहिए, यहाँ भी मैंने ऑल्ट का बटन रिलीज नहीं किया, अब रिलीज कर रहा हूँ, स्पेस किया, क्लास कंट्रोल वी, सब जगह लिखा हुआ गया, ठीक है। तो इससे आपका टाइम सेव होगा, आपको ये चीज़ें करने की जरूरत बार बार नहीं, वरना दूसरी चीज़ें तो आपके सामने है ही हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इसको यहाँ से सेव किया, आपने CSS की फाइल को भी आके आपने सेव किया, एंड वी आर गुड टू गो। देखें वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब मुझे इसका एक तो चाहिए कलर ब्लैक चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई क्लास में आता हूँ, कलर ब्लैक के नाम से, और मैं करता हूँ जनाब, इसे कर लेता हूँ कलर। अब मैं कलर का वेरिएबल वो मैं पहले बना लेता हूँ, ताकि वेरिएबल को भी इस्तेमाल किया जा सके। अच्छी अप्रोच क्या थी, हम एक पार्शल बनाते हैं कलर्स का, उसमें सेपरेट करते हैं, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं,
ठीक है, मैं भी टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ, अप्रोच बताई हुई है आपने, उसी से करना है। ठीक है, यहाँ पे करें आप कलर ब्लैक, और यहाँ पे कलर कोड इसका लिख लें आप 1 2 3 4 5 6 0 6 दफ़ा किए, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने इसी कलर ब्लैक को उठाया, कॉपी और पेस्ट। इज इट कलर ब्लैक इसका चाहिए, कर दें कंट्रोल सी फॉर कॉपी, सब पे आके इसके एंकर को भी देना है आपने, क्या ख्याल है? ऑल्ट का बटन में प्रेस किया हुआ है, क्लिक करता जा रहा हूँ, स्पेस कंट्रोल वी से पेस्ट, सबका कलर ब्लैक हो जाएगा जिसको भी ये क्लास अवेलेबल है। अब बचा पीछे गैप वाला मसला। अब इस एंकर को हम देना चाहते हैं पैडिंग कुछ थोड़ी और, बाकियों कुछ और चीज़ें और भी दी जा सकती हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये करूँगा कस्टम पैडिंग। कस्टम पैडिंग कहता हूँ हर तरफ से टॉप बॉटम से 0.75 REM, ओह माय बैड, ठीक है, पैडिंग टॉप बॉटम से 0.75 REM, लेफ्ट राइट से 1 REM, और सेव करें। कस्टम पैडिंग आज जिसको क्लास आप देंगे तमाम तर चीज़ें वो उतनी ही पैडिंग आपके पास फिक्स हेडिंग पिक कर लेंगे। इसको भी चाहिए क्लास, ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखें, इसको 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 स्पेस कंट्रोल वी, कैरिंग माय पॉइंट। इसके बाद आप देखें सबको पैडिंग आपकी एडजस्ट होकर के मिल चुकी है, सबकी पैडिंग सूटेबल है कि नहीं है, आप देखें लाइक दिस। ये चीज़ें मैं इसका होवर इफेक्ट लिख देता हूँ, मैं इसी का होवर इफेक्ट भी डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार कस्टम पैडिंग और कस्टम एंकर जिसको दिया ना, इसका बनाओ होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट को इसमें लिखने का, सैस में लिखने का तरीका देख लें। आप आएंगे सबसे पहले एम्परसेंड का साइन और कॉलम, और इसके आगे लिखेंगे होवर। आप इसका होवर लिखेंगे, आप कहेंगे जैसे इस पे होवर हो तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए आपका, हैश अल्हम्दुलिल्लाह ई ए या फिर डी लिखे तब भी सेम राउंड अबाउट कलर कोड आता है। देखें जर्क कर रहा है, मैं तो अगर स्मूथली आए, स्मूथली वापिस आए। हाँ जी गुड। ट्रांजिशन क्लास पेरेंट को देनी होती है जिसमें चेंजेस आ रही हैं, इसी के बैकग्राउंड में चेंज आ रही है ना, इसी को दें। अब आप बार बार ट्रांजिशन क्लास भी ना दें इसको, उसके लिए भी आप एक जनाब यहाँ पे एक अलग क्लास में लें, डॉट ट्रांजिशन क्लास। क्या करेंगे जनाब, ऑल ट्रांजिशन, ऑल 0.3 सेकंड कर ले, 0.5 कर ले, जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। और लीनियर, मैंने आपको कहा था कि मैं इसमें आपको ईज इन ईज आउट होता है और चीज़ें होती हैं, मैं बताऊंगा किसी टाइम पे आपको आके, मैंने अभी नहीं बनाया, मैं लीनियर से लेकर चाह रहा हूँ। तो लीनियर अभी आप याद रखें, बस लीनियर को याद रख लें। जिस चीज़ को आप ये क्लास देंगे, ना सिर्फ यहाँ पे उन एंकर्स को वो क्लास मिलेगी तो उस पर आएगा, इसके अलावा कोई और चीज़ है, LI कोई भी चीज़ है, उस पर भी क्लास देंगे तो प्रॉपर्टी सप्लाई। अभी तक ज़्यादातर कोड हमारा जेनरिक चल रहा है, लाइक दिस। अब वो स्मूथ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड एट द एंड हम बिहेवियर अचीव करने में अभी तक नाकाम ही रहे हैं। क्या बिहेवियर? कि जो टॉप की थी नेव वो तो स्टक है ही नहीं है, यहाँ पे तो नेव टॉप पे स्टक थी और हम चाहते हैं कि हमारी नेव भी टॉप पे स्टक हो जाए। अब ये करने के लिए आज हम एक नई पोजीशन पढ़ेंगे, कल आपने 2 पढ़ी थी, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव। शयान भाई की तरफ से भी एतराज़ था कि सर आपने 2 पढ़ाई हैं पोजीशन, बाकी 3 आप खा गए हैं, तो आज मैं चौथी पोजीशन, तीसरी पोजीशन आपको बताने लगा हूँ, वो है पोजीशन फिक्स्ड। नाम से ही क्या बता रही है कि पोजीशन क्या रहेगी अपनी जगह पे, फिक्स। एम में बह गई है, मैं चाह का तका लो, ठीक है। तो हम ये करते हैं जनाब, हम कहते हैं आते हैं सरकार कहाँ पे, हेडर की तरफ, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखें जेनरिक के बाद यहाँ पे करें आप, सबसे पहले आप करें स्टाइलिंग ऑफ हेडर सेक्शन। आपने ये कमेंट में लिखना है, लाजमी लिखना है, ताकि आपको पता चले कि इसके बाद हेडर सेक्शन की स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है। कंट्रोल V, हेडर आ गया। हेडर को सबसे पहले आप क्या करें जनाब, इसे करें पोजीशन दें
फिक्स्ड, हियर वी हैव पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स दिया तो विड्थ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। विड्थ करेंगे आप कितनी रखेंगे? विड्थ तो हमारे पास 100% होनी चाहिए, विड्थ 100%। अच्छा, अब इसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से भी एडजस्ट करेंगे। हम कहेंगे टॉप से भी 0 कर दो और लेफ्ट से भी 0 कर दो। टॉप भी आपने करने 0 सॉरी, ऑलराइट। आप देखें जरा, चीजें तो आमने सामने आ गई। वो टॉप पे स्टक है, मगर क्या बैकग्राउंड कलर ना होने की वजह से क्या हो रहा है? इशू आ रहा है। हम करेंगे इसी हेडर को बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देंगे। हमारे पास वाइट का ऊपर कलर कोड होना चाहिए था, अभी फिलहाल नहीं है, तो हम इसको मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने उन इस प्रैक्टिस को ही फॉलो करना है। अब आप देखें, नाउ वी आर गुड टू गो। हमारी नेव बिल्कुल टॉप पे स्टक हो चुकी है और बाकी चीजें। अब देखें आपका जो डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, अब एक यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट समझ लें आप लोग, इसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के हजरात भी हमारे पास आ चुके हैं और वो बैठ भी चुके हैं कि हम बैठेंगे तो कोई बात बनेगी, डोनस लिया तो बात बनी। तो इनके दिमाग में चावलों की सोच ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, स्टार्ट कहाँ? लॉरम इप्सम। हमारा कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है लॉरम इप्सम पे, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो हमारा जब हमने पोजीशन फिक्स की है तो वो कंटेंट के फ्लो से क्या हो चुकी है? आउट हो चुकी है। अब ये जो नेव है ये कंटेंट के फ्लो से आउट हो चुकी है। अब जगह खुद अपनी जगह पे आगे आ गई है, एक स्टेप आगे आ गई है। इसकी जगह थी, उसकी जगह पे पीछे वाली चीज जाके आगे जा चुकी है। इसके बैक पे क्या आ रहा है? इसके बैक पे आ रहा है इंट्रो। अभी अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही कि कंटेंट के फ्लो से आउट होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, छोड़ दें, आगे चला क्लास में हम इस चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप आगे कर दें। अगेन सबसे पहले तो कमेंट करें और करें स्टाइलिंग ऑफ इंट्रो सेक्शन। ठीक है, ये कमेंट आपको बताएगा कि अभी यहाँ से इंट्रो सेक्शन की स्टाइलिंग स्टार्ट हो रही है। ये अप्रोचेस बेटा प्रोफेशनल अप्रोचेस हैं। आप कोड लिखते हैं तो कल आपको पढ़ने में और आपकी जगह किसी दूसरे शख्स को पढ़ने में आसानी होती है। तो प्लीज़ इन प्रैक्टिसेस को ब्लाइंडली फॉलो करें। जब तक इससे अच्छी प्रैक्टिस आपको नहीं मिलती है तब तक इनको आपने ब्लाइंडली फॉलो करना है। और कंट्रोल वी से पेस्ट, और मैं करता हूँ इसे करता हूँ मार्जिन ऑफ टॉप, मार्जिन टॉप करो 1 REM। अब देखें आपके पास ये काम करने से क्या हुआ है, मजीद चीज़ें आई हैं, नीचे आई हैं, मजीद करते हैं इसको, यहीं से इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। इंट्रो था, इंट्रो को कंप्यूटर में आकर देखते हैं मार्जिन टॉप आपके पास 16 पिक्सल मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ। ठीक है, इसको ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे करते हैं 1 REM था, मार्जिन टॉप से ज़रा थोड़ा सा 2 3, देखे बैक से कंटेंट आता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आया, यानी कि 5 REM पे जाके हमें लॉरम रखा नजर आ रहा है। अगर मैं 4.5 पे आता हूँ तब भी लिखा नजर आ रहा है, 4 पे आ जाता हूँ तब चला गया ऊपर, तो इट्स मीन 4.5 या 4.25 करके चेक कर लेते हैं। अब भी एल आधा कटा हुआ है तो हम इसको 4.5, यानी कि यहाँ से समझ आ गई हमें, इट्स मीन कि हमें यहाँ पे आकर चेंज करनी है। आर मार्जिन टॉप शुड बी 4.5 REM, सॉरी 6 and 5। so now we are good to go like this। टॉप पे देखें बिल्कुल, अब जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप सारा कंटेंट बैक पे फ्लो करना शुरू कर दिया। ये थ्रू आउट द सेक्शन आपके पास क्या रहेगा, बिल्कुल सेम जाएगा। एक और छोटी सी चीज़ है आपके पास, हम आज पढ़ेंगे, अभी तो बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट दिया है, लास्ट चीज़ है। अभी खैर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको आज टीच करनी थी, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी नेक्स्ट हजरात हमारे पास आके बैठ चुके हैं, इससे पहले कि कुछ और मसला बने तो हम क्लास को एंड कर देते हैं। अच्छा बच्चों, मैं चाहता हूँ कि हमें मल्टीपल कलर्स बैकग्राउंड में नजर आए, तो उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ग्रेडियंट मेकर, CS ग्रेडियंट मेकर। ये देख लें आप, इससे इजीली काम हो जाएगा और रिकॉर्डिंग हर जगह पे इसकी वो बिल्कुल बेस्ट फिट जाती है। आपने यहाँ से जो जो कलर आपने ग्रेडियंट में देने हैं आप सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं कहता हूँ यार मुझे एक कलर चाहिए यहाँ पे
कोई सा भी, ये कलर कोड, कलर पिकर से आप कलर कोड पिक करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक कलर ये है और एक कलर ये है, 2 कलर्स मैंने दिए हैं, इनका मैं कलर कोड उठा के मैं स्ट्रेट अवे यहाँ से किया कॉपी। इसको कल की क्लास में जो याद कराना है स्टार्ट में मैं आपको पहले कलर कोड का बाकायदा बताऊंगा, कलर पिक करना कैसे, उसकी चेंज कैसे करना है। बाकी फ़िलहाल के लिए, आज के लिए, सिर्फ आज तक के लिए काम करें हम। कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड आज बेटा आप भी आ जाए, और हेडर में आके जी जी भेज दें उन्हें। कंट्रोल बी, सेफ, एंड यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, F5 से रिफ्रेश करें। बैकग्राउंड आया कि नहीं आया? कलर ही बहुत डार्क रखे हुए हैं हम, डम कलर से रखने चाहिए, थोड़ा डार्क कलर रखने चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, तो लाइट कलर रखेंगे तो ये वाला डार्क कलर आपके पास नहीं रहेगा, लाइट आ जाएगा। और वो तो काम कर सकते हैं आप लोग, कलर पिकर से पिक करके लाइट ब्लू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है बेटा, आप शायान आप आगे आ जाओ, जगह देते, यानी कि हो जाएगा ये काम कल तक इंशाल्लाह। चलें, अब ये काम आपने कल करके लेके आना है। आपने वेबसाइट बनानी होगी जिसमें आपने क्या करना होगा, आप इसी को फॉलो कर लेते हैं, हम स्टिक्स की वेबसाइट को ही फॉलो कर लेते हैं। टॉप पे ये, अब ये फंक्शनलिटी अचीव नहीं करी, स्क्रॉल पे वो वाइट कलर हो जाए और ये चीज़ें मैंने फंक्शनलिटी अचीव नहीं करवाई, ठीक है, तो आपने भी नहीं करनी इसको, उसकी तरह भी सोचना। सेम टू सेम नैप बनाने की कोशिश करें, उसमें टॉप वाले सेक्शन नहीं बनाने आपने, खाली बॉटम वाले 1 2 3 4 5 बस, ठीक है। लेफ्ट पे लोगो लगा दें, लोगो भी आप लगा सकते हैं स्टिक्स का आप, ठीक है। और बॉटम पे आपने ये टेक्स्ट लिखना है, ये सारे का सारा हो सकता है, लेफ्ट साइड पे इमेज और राइट साइड पे टेक्स्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने करना है, लेफ्ट साइड पे ये और राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहे हैं, 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, और इसके होवर के ऊपर देखें, अब ये आपका टास्क होगा, होवर के ऊपर ये बिहेवियर ये हो जाएगा इसका, ठीक है। यहां तक आपने काम करके लेके आना है, इसके आगे कोई चल सके तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। ये इन स्लाइडर्स की तरफ, चीज़ों की तरफ, वो चीज़ें जो आपको क्लास में भी टीच नहीं की गई उनकी तरफ आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना। जो चीज़ें आपको टीच की गई हैं, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, पोजीशंस हो गया, उस पर काम करना है आपने। इसमें अभी तक पोजीशन वाला कोई काम ऐसा आया नहीं है, तो पोजीशन के लिए अगर आप ये वाला सेक्शन बना लें, बैकग्राउंड पे पूरा इमेज लगा लें और ये सारा कर लें, पोजीशन से काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप ये भी साथ बना लें और वो टॉप वाला बना लें, तो कल वैसे भी आपकी इलेक्शन डे की छुट्टी है आपकी, तो परसों हमारी मुलाकात है, कोशिश करते हैं फ्राइडे को कर लेते हैं, मीटअप कर लेंगे ना मोबाइल पे, ठीक है, व्हाट्सएप में। अगर परसों का हम सीन कर सके तो परसों आपकी क्लास एंगेज कर लेंगे, ताकि हमारा जो है वो ब्रेक ना। फ्राइडे को आप अवेलेबल हैं कि नहीं है? फ्राइडे को पहले बताएं, फ्राइडे को अवेलेबल नहीं है आप, और सैटरडे को? चले चले ठीक है, नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रखें, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे हम मीटअप क्लास, नेक्स्ट वीक में के रख लेंगे जब तमाम स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी हो। हम इस वीक के एंड पे हम ये कर लेंगे, फिर मैं ऑनलाइन आपको टास्क शेयर कर दूंगा, कोई आप ये काम करके बताएं, उसके बाद मैं टास्क शेयर कर दूंगा, इस वीक में आप टास्क करके ले आएँ, ठीक है। और जो ग्राफिक्स से चीज़ें टीच कर चुका हूँ वो चीज़ें साथ साथ आपकी लाजमी तौर पर, ठीक है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म करते हैं। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और XYZ जो चीज़ें बाकी है वो तो आपको पता ही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।